कानपुर हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन चौकस। कानपुर के अति संवेदनशील इलाकों की छतों की ड्रोन से निगरानी शुरू की है। ड्रोन के जरिए कानपुर में रूपम चौराहा, बेकनगंज चौराहा, चवनगंज सहित आने जाने वाले रास्तों में ड्रोन से पुलिस निरीक्षण कर रही है और संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। कानपुर में हिंसा की जांच के लिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की टीम मौके पर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हिंसा के समय मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंच करके सबूतों की तलाश की, फोटोग्राफी भी की। क्राइम सीन पर जांच दल के साथ हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हिंसा में पीएफआई के 5 सदस्य शामिल हैं। कानपुर हिंसा में पुलिस अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि कई संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल और पथराव की जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कानपुर में हिंसा वाली जगह पर पहुंचे बुलडोजर, सड़क किनारे पड़े ईंट और पत्थरों को हटाया जा रहा है। सड़क पर फैले ईंट और पत्थरों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। बुलडोजर देख इलाके में खौफ। कानपुर में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। नाबालिग पत्थरबाजों की गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा। एनसीपीसीआर ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। नाबालिगों पर कार्रवाई को लेकर के 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। कानपुर हिंसा के बाद अब अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पुलिस कमिश्नर ने भेजी 100 से ज्यादा घरों की सूची। कानपुर में नई सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। अवैध भवनों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाशमी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हयात हाशमी पर दुकानें बंद कराने और लोगों को इकट्ठा करने का आरोप है। मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, कानपुर हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हयात की पत्नी ने कहा, हयात जफर हाशमी हिंसा में शामिल नहीं थे। हयात बेकसूर हैं और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है। बीती रात 2 पक्षों में जमकर के पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी और मारपीट में कई वाहनों के शीशे भी टूटे। पुलिस ने पत्थरबाजी को आपसी झगड़ा बताया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीती रात हुए पथराव के बाद स्थानीय लोगों में दहशत। जहांगीरपुरी इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुणे से शूटर सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी शूटर हत्या के बाद से फरार था। शूटर भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा हुआ है। मूसेवाला मर्डर पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महाकाल के करीबी शूटर ने मारा मूसेवाला को। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला केस में 5 आरोपियों की पहचान हुई। पूरी प्लानिंग के साथ की गई मूसेवाला की हत्या। सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दी गई अंतिम अरदास, अंतिम श्रद्धांजलि मानसा के अनाज मंडी में दी गई। इस दौरान नौजवान पगड़ी बांधकर अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्रालय सूत्रों से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के वीआईपी की सुरक्षा रिव्यू करेगा एमएचए। पश्चिम बंगाल के 94 वीआईपी और महाराष्ट्र के 6 वीआईपी की सुरक्षा रिव्यू की जाएगी। आईबी और सीआईएसएफ की थ्रेट रिपोर्ट पर बढ़ाए जा रहे हैं कदम। गृह मंत्रालय को सीआईएसएफ ने चिट्ठी लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मोहन भागवत और नवनीत राणा सीआईएसएफ प्रोटेक्टी हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। खरीफ की 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई।
फिलहाल 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1,26,000 करोड़ का हुआ कृषि बजट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की सभा में उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर जमकर निशाना, कहा जो हमारी गोद में पले बढ़े उन्होंने ही धोखा दिया, सुपारी देकर बीजेपी हम पर हमले करवाती है। उद्धव बोले ईडी सीबीआई के जरिए सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले देश क्यों माफी मांगे, गलत बोलने वाले मांगे माफी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सारे संगठन को भंग किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रमुख को छोड़कर सारे संगठन, विंग और मीडिया टीम को भंग कर दिया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक बयान जारी करके कहा कि जल्द ही होगी संगठन की घोषणा। ये फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक कार्यक्रम में जमकर डांस किया। हासीमारा में सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी ममता बनर्जी। इस दौरान स्टेज पर जब ममता बनर्जी पहुंची तो उन्होंने पारंपरिक नृत्य किया। ममता बनर्जी ने डांस करने के बाद जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अखिलेश यादव के सहयोगियों ने उनसे किनारा करना शुरू किया। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। एमएलसी की सीट न मिलने से नाराज है केशव देव। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर महान दल को 2 सीटें मिली। केशव देव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चाटुकारों से घिरे हुए हैं, इसलिए जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की पिटाई मामले में सेशंस कोर्ट ने अंशु प्रकाश की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को साजिश के मामले में क्लीन चिट दी थी, जिसे सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, भगवान हमारे साथ है, हमारे खिलाफ सभी षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 13 जून को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों को दिल्ली आने के लिए कहा है। 13 जून को ही राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। यूपी की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। केशव मौर्य, दानिश अंसारी समेत तमाम मंत्रियों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी से बिहार विधान परिषद के लिए हरि सहनी और अनिल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए, तो महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने जिन 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय और उमा गिरीश खापरे शामिल हैं। भारत के नाम एक और उपलब्धि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सीमेंट की सड़क बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। NHAI ने NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI की जमकर तारीफ की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे, जबकि सोपोर और शोपियां में 1-1 आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी थे। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। 72 घंटे के दौरान करीब 18 आतंकवादियों और उनके मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां कठुआ से लेकर के कुपवाड़ा में हुई। घाटी में टारगेट किलिंग के बीच खीर भवानी मेले की शुरुआत हुई। खीर भवानी मेले के लिए श्रद्धालु गांदरबल पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच गांदरबल पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में माता की पूजा की और खीर चढ़ाई।
खीर भवानी मेले को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। लगभग 250 श्रद्धालु बसों में सवार होकर माता खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंचे। आम लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। ईएमआई अब और ज्यादा महंगी हो जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने लगातार दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया है। रेपो रेट को 0.5% से बढ़ाकर 0.5% बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया। अब बैंकों के लिए कर्ज लेना भी महंगा होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास महंगाई पर उन्होंने चिंता जताई। आरबीआई गवर्नर ने कहा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई में दिक्कतों के चलते महंगाई बढ़ी है। ज्ञानवापी में सर्वे कराने का फैसला देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिली है। इस्लामिक आजाद मूवमेंट संस्था ने जज को यह धमकी दी। चिट्ठी के जरिए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई। सिविल जज ने अपर मुख्य सचिव गृह को चिट्ठी लिखी है। जज ने चिट्ठी लिखकर के कार्रवाई की मांग की। शिवलिंग पूजा की मांग पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन समाप्ति का ऐलान किया। कहा, पूरे देश से साधु संतों को जुटाकर अभियान चलाएंगे। 4 जून को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पूजा पाठ का अधिकार मांगते हुए याचिका उन्होंने डाली थी। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बांदा जेल के डिप्टी जेलर के खिलाफ एक्शन लिया गया। मुख्तार अंसारी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के आरोप में हुई कार्रवाई। बांदा जिले के डीएम और एसपी ने जेल में औचक निरीक्षण किया। इसके बाद अनियमितताएं मिलने पर डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंचे। राजनाथ सिंह 10 जून तक वियतनाम के दौरे पर रहेंगे। वियतनाम के रक्षा मंत्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट भेंट करेंगे। इन बोट का इस्तेमाल वियतनाम अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के तौर पर करेगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे की रैली। जिस जगह राज ठाकरे ने रैली की थी, वहीं से हुंकार भरी उद्धव ठाकरे। शिवसेना ने रैली को लेकर के चौथा टीजर जारी किया, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की रैली का वीडियो और भाषण शेयर किया गया। उद्धव ठाकरे की औरंगाबाद रैली को लेकर के एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का तंज। कहा, अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता को ठोकर मारने वाले बाला साहेब ठाकरे के आगे सीएम उद्धव ठाकरे कहीं नहीं टिकते। लखनऊ के पीआईजी इलाके में चौंकाने वाली वारदात। पबजी खेलने से रोकने पर बेटे ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नाबालिग बेटे ने पबजी के चक्कर में मां की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात 5 जून की है। हत्या का खुलासा 2 दिन बाद हुआ। बताया जा रहा है कि अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए नाबालिग आरोपी ने 2 दिन तक मां के शव को घर के अंदर ही छिपा रखा। छोटी बहन को डरा धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। चेन्नई में अचानक से धंसी सड़क में गहरे गड्ढे में कार फंसी। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कार सवार को बचाया गया। सड़क पर गड्ढा हो जाने की वजह से यातायात भी बाधित हुआ। लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। अजमेर के किशनगढ़ में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर के पिटाई की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। पर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही। इंदौर में बच्चों की खरीद फरोख्त का खुलासा। मां बाप ने 5.5 लाख में 15 दिन के मासूम को बेचा। समाजसेवी की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे का सौदा करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 2 की तलाश जारी।
देश में डरा रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में बढ़े 41% मामले। 24 घंटे में 5,233 नए मामले आए। बीते 24 घंटे में 3,345 मरीज ठीक हुए। 7 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या में एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28,857 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नए मरीजों की संख्या 1800 के पार। एक महिला में मिले BA.5 वेरिएंट के लक्षण। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 450 नए मामले। संक्रमण दर 1.92% पहुंची। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बस में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। 3 लोगों पर लगा गैंगरेप का आरोप। बस से अर्ध बेहोशी की हालत में मिली थी पीड़िता। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बस को किया सीज। आरोपी चालक और कंडक्टर गिरफ्तार। दिल्ली में MHA के टेलीफोन एक्सचेंज रूम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दिल्ली के जामिया नगर के इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी। कहा, अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण विस्फोट किया तो भुगतना होगा अंजाम। पाकिस्तान में जर्मनी विदेश मंत्री ने दिया बयान। कहा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीर मुद्दे के समाधान में निभा सकते हैं अहम भूमिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगल में लगी हाहाकारी आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पाया गया काबू।